ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल यूजिंग वोल्टेज डाटा। अभी जो हमने सारी बातें की हैं, इन सारी बातों से हमें क्या मिला वो ज़रा देखते हैं, या इनसे हमने क्या फ़ायदा लिया। पहला फ़ायदा तो हमें करंट मिल गया, वो तो चले हमें समझ आ गई। दूसरा, इससे क्या फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले बेटा जी हमारे पास यहाँ पर दो डब्बे लिए हुए हैं। एक डब्बा देखें तो एक डब्बे में एक तरफ है मैग्नीशियम और एक तरफ है कॉपर। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि लेफ्ट वाले डब्बे में क्या होगा, तो अभी तो हमने पढ़ा था लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन होनी है और राइट साइड पर रिडक्शन होनी है। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर भागेंगे इस तरफ। याद रखेगा, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले डब्बे से निकल कर राइट वाले डब्बे में भागते हैं, ये रूल है। ऐसा मत कहना सर ऐसा क्यों, बस अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ ऐसे ही। तो अभी यहाँ पे भी आयरन से इलेक्ट्रॉन निकल कर कॉपर की तरफ भागेंगे। तो मेरे पास ना दो सेटअप है, एक कौन सा मैग्नीशियम कॉपर वाला और एक है आयरन कॉपर वाला। तो मैग्नीशियम से भी इलेक्ट्रॉन निकल के कॉपर की तरफ भाग रहे और आयरन से भी इलेक्ट्रॉन निकल के कॉपर की तरफ भाग रहे। मगर सवाल यह है कि ज़्यादा किस में से भाग रहे। ज़्यादा भागे मैग्नीशियम में से। मैग्नीशियम में से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी तरफ भागे। अब चूंकि मैग्नीशियम में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं कॉपर की तरफ, तो यहाँ पर ज़्यादा करंट पैदा होगा। अच्छा, लोहे में से कम इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं कॉपर की तरफ, तो यहाँ पर कम करंट पैदा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि कोई मेटल ज़्यादा वोल्टेज बना रही है, जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम ज़्यादा वोल्टेज या समझ लो करंट, अगर मान लीजिए कि मैग्नीशियम ज़्यादा करंट बना रहा है, इसका मतलब मैग्नीशियम में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं तभी तो दूसरी तरफ भाग रहे हैं। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि लोहा कम करंट बना रहा है, कम करंट बनाने का क्या मतलब है कि इसमें से कम इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तभी तो दूसरी तरफ कम जा रहे थे, तभी तो कम करंट पैदा हुआ। इसका मतलब अब हमने क्या समझा। अगर मैं ये आपको बताऊं कि बेटा जी ये वाली मेटल का, जैसे मैं आपको बोलूं मैग्नीशियम कॉपर का जो वोल्टेज है वो 10 है बिलफर्स, और लोहे और कॉपर का जो वोल्टेज है वो बिलफर्स 5 है, तो इसका वोल्टेज ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी तरफ भागे। इसका वोल्टेज कम है, मतलब थोड़े इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं। तो दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ज़्यादा रिएक्टिव होगा मैग्नीशियम, क्योंकि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता। और जो लोहा है वो कम रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो थोड़े कम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालता है। अभी हमने क्या समझा? रिएक्टिविटी क्या होती है? इज द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब चूंकि मैग्नीशियम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अच्छा, और लोहा कम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है तो ये कम रिएक्टिव होगा। इसका मतलब ये है कि जिसमें से ज़्यादा करंट बन रहा हो, मतलब जो सेल ज़्यादा करंट बना रहा हो, तो हम ये बता सकते हैं कि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है या कम है। ऑफ कोर्स ज़्यादा है। और जहाँ पर करंट कम बन रहा है तो हम ये बता सकते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है या कम है। डेफिनेटली कम है। तो इसका मतलब अभी हमें बात समझ आ गई। हम एक सेल को देखकर बता सकते हैं जहां पर ज़्यादा करंट बन रहा है, याद रखना जहां पर ज़्यादा करंट बन रहा है वहां पर रिएक्टिविटी यानी रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है, मतलब मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रही है। और जहां पर करंट कम बन रहा है मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन ही नहीं बाहर निकाल ली। अब इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकाल ली तो रिएक्शन भी नहीं हो रहा। तो यही मैंने लिखा हुआ है, बाय मेजरिंग द वोल्टेज। अब तुम चेक कर लो कि कितना वोल्टेज आ रहा प्रोड्यूस व्हेन डिफरेंट मेटल पेयर्स आर यूज्ड इन द वोल्टेज सेल। एक वोल्टेज सेल में डिफरेंट पेयर बनाओ, जैसे मैंने मैग्नीशियम कॉपर का पेयर बनाया और आयरन कॉपर का पेयर बनाया। फिर उसके बाद इट इज पॉसिबल टू डिटरमिन द रिएक्टिविटी ऑफ द सीरीज ऑफ मेटल। तो इससे हम बता सकते हैं जितना ज़्यादा करंट पैदा हुआ मतलब उतना ज़्यादा रिएक्शन, मतलब उतनी ज़्यादा मेटल खतरनाक और रिएक्टिव, और जितना कम करंट पैदा हुआ मतलब रिएक्शन उतना कम हो रहा या मेटल उतना कम रिएक्शन कर रही है। विच इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिज़ाइन की जाती है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो टॉप पर मेटल्स रखी जाती हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिव मतलब ज़्यादा करंट बनाएंगी, और जो सबसे एंड पे रखी जाती है मेटल्स वो कम रिएक्टिव हैं और वो थोड़ा करंट बनाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेज सेल का इस्तेमाल करके हम ये बता सकते हैं कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्शन करती है और कौन सी मेटल कम रिएक्शन करती है। जो ज़्यादा करंट पैदा करेगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी और जो कम करंट पैदा करेगी वो कम रिएक्टिव होगी।